नमस्कार दोस्तों, रियल मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के साइंस के अध्याय 10 के उदाहरण 10.4 है और चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। उदाहरण 10.4 में जो है दिया गया है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। तो यहाँ पर जो है हम पहले ही फिगर बना लिए हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, तो ये जो है बिंब है जिसका साइज जो है कितना है, तो 2 सेंटीमीटर का है। तो इसको लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इसी के साथ देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। मतलब ये वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पे जो है लंबवत रखा हुआ है। तो इस उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। जैसे कि लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, तो धनात्मक होता है। मतलब इस O के जो है इस साइड होता है। अब इसी के साथ आगे देखिए बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। मतलब इस वस्तु का जो है लेंस से दूरी कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्तन भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले ही हम प्रतिबिंब बना चुके हैं। क्या किए हैं कि वस्तु से जो है एक ऐसा किरण लिए हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा हो, और ये किरण जो है अपवर्तन के बाद जो है फोकस से होकर गुजरेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर किरण हम भेजे हैं वस्तु से। इसी के साथ जो है एक और किरण लिए हैं जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है, और जब ये दोनों किरण एक दूसरे को काटता है तब जो है हमें एक प्रतिबिंब मिलता है जो वास्तविक है और उल्टा है। मतलब ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे को रियल में काट रहे हैं, वास्तव में जो यहाँ पर काट रहे हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वो भी उल्टा बनेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है हम लोग को प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात करना है। मतलब कितना साइज का प्रतिबिंब बना है वो भी ज्ञात करना है, प्रकृति क्या है वो भी ज्ञात करना है, और इसका स्थिति क्या है, मतलब वो कितना दूरी पर जो है लेंस रखा हुआ है वो भी निकालना है। और इसी के साथ जो है हम लोग को जो है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए हल। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया इसको लिख लेते हैं। क्या देखिए दिया गया है कि बिंब की ऊंचाई बराबर h1 बराबर कितना दिया गया है, तो 2 सेंटीमीटर। बिंब की ऊंचाई का जो है हम लोग h1 लिखे हैं, और जैसे कि ये बिंब जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है, इसीलिए जो है बिंब की ऊंचाई जो है धनात्मक लिया जाएगा या फिर लेंगे। और उसका देखिए फोकस दूरी की जो है हम लोग f लेंगे, और f बराबर कितना होगा, तो प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है प्रकाशीय केंद्र के इस साइड है, इसीलिए जो है फोकस दूरी क्या होगा, तो धनात्मक होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और इसको देखिए बिंब दूरी, जिसको हम लोग u मानेंगे, और u बराबर जो है कितना है, तो -15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस लिए हैं, तो जैसे कि बिंब जो है किधर रखा गया है, तो लेंस के इस साइड, उत्तल लेंस के जो है इस साइड रखा गया है, इसीलिए जो है बिंब दूरी क्या होगा, तो -15 सेंटीमीटर। अब इसी के साथ जो है प्रतिबिंब दूरी के जो है v मान लेते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो है h2 मान लेते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब दूरी भी बराबर निकालना है हमें, और प्रतिबिंब की ऊंचाई ये भी जो है हम लोग को निकालना है, जिसको जो है हम लोग h2 मानेंगे। तो अब चलिए चलते हैं सबसे पहले लेंस सूत्र से। तो देखिए अब लेंस सूत्र लगा के जो हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से। तो ये देखिए 1/v जिसे हम लोग को निकालना है, माइनस 1/ क्या होगा, तो यहाँ पर जो है u है, तो u कितना है, तो -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे -15 सेंटीमीटर बराबर 1/f। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/f क्या है, तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/v माइनस क्या होगा, प्लस, तो 1/15 सेंटीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर।
अब इसको जैसे लेके जाएंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, 1/v बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर माइनस 1/15 सेंटीमीटर। जैसे कि ये जो है इस साइड प्लस में है और जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 1/v बराबर लिखेंगे 15 और 10 का एलसीएम कितना आता है, तो 30 आता है, तो बोलेंगे 30 सेंटीमीटर। और जैसे कि हम लोग जो है इसका एलसीएम निकालेंगे तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आ जाएगा और 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो 30। अब देखिए 10 सेंटीमीटर से जो है जब 30 सेंटीमीटर भाग देंगे कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो यहाँ पर लेंगे 3 माइनस, अब देखिए जब 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए 1/v बराबर लिखेंगे 3 माइनस 2 कितना होगा, तो 1। तो 1 क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। अब इसको जो है पलट देंगे तो v बराबर क्या लिखेंगे, या v बराबर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी जो है धनात्मक आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है लेंस के इस साइड है, मतलब प्रकाशीय केंद्र के इस साइड है, धनात्मक दिशा में है। तो 10 सेंटीमीटर पर जो है फोकस दूरी है, इसका दूना जो है 2f2 है, और इसके बाद जो है 30 सेंटीमीटर पर जो है क्या है, तो प्रतिबिंब बना हुआ है। तो अब चलिए इसके बाद जो हम लोग पहले आवर्धन निकालते हैं और उसके बाद जो हम लोग प्रतिबिंब की साइज निकालेंगे। तो यहाँ देखिए फिर आवर्धन बराबर मतलब m बराबर क्या होगा, तो v/u होगा। तो ये देखिए v कितना है, तो 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर बट्टा, तो u जो है -15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए m बराबर क्या आएगा, तो 15 दूनी 30 मतलब -2 आएगा, मतलब आवर्धन जो है कितना आ गया, तो -2। अब देखिए आवर्धन जो है माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है उल्टा है और वास्तविक है। अब देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आवर्धन बराबर जो है h2/h1 भी होता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो इससे जो है हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो देखिए परंतु m बराबर क्या होता है, तो h2/h1। तो ये देखिए m कितना है, तो m जो है -2 है, तो हम लिखेंगे -2, h2 निकालना है, और h1 कितना दिया गया है, तो 2 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए h2 बराबर आएगा -2 गुने 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखेंगे या h2 बराबर कितना, तो -4 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है नेगेटिव में आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है और उल्टा है। तो इसको जो लिख लेते हैं, यहाँ देखिए अतः प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर बनता है, लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर बनता है, और यह वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है, और प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर है, साथ ही प्रतिबिंब बिंब से दो गुना बड़ा है। तो यहाँ पर लिखें कि अतः प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर लेंस के दाईं ओर, मतलब प्रतिबिंब जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर पर लेंस के दाईं ओर बनता है, और यह वास्तविक और उल्टा है। वास्तव में जो है ये वास्तविक और उल्टा है प्रतिबिंब, और इसी के साथ जो है प्रतिबिंब का आकार जो है 4 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर जो हम निकाले हैं कि प्रतिबिंब का आकार जो है कितना है, तो 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, तो प्रतिबिंब जो है उल्टा है और वास्तविक है। उसी के साथ जो है प्रतिबिंब जो है बिंब से दोगुना बड़ा है, प्रतिबिंब जो है बिंब से दोगुना बड़ा है।
क्योंकि बिंब जो है 2 सेंटीमीटर का है और प्रतिबिंब जो है 4 सेंटीमीटर का है। तो इसीलिए जो यहाँ पर लिखे हैं कि प्रतिबिंब जो है बिंब से 2 गुना बड़ा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ऐसा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।